नमस्कार। बीएड कोर्स के यूनिट 4 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करेंगे, मूल्य और भारतीय मूल्यों का अर्थ। ये आपके एग्जाम की तैयारी के लिए एक क्विक रिवीजन है, तो चलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले चलिए शुरुआत इसी सवाल से करते हैं कि ये मूल्य या वैल्यूज आखिर हैं क्या। फिलोसॉफिकल नजरिए से इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये जो वैल्यू का कॉन्सेप्ट है ना, ये फिलॉसफी की एक ब्रांच से आता है जिसे कहते हैं एक्सियोलॉजी। ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, एक्सियोस जिसका मतलब है वर्थ या कीमत, और लोगोस जिसका मतलब है स्टडी। तो एक्सियोलॉजी असल में इसी बात की स्टडी है कि क्या चीज़ सार्थक है और हमें अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना, कि जीने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ठीक है, चलिए इसको और भी आसान भाषा में समझते हैं। आप वैल्यूज को ना एक कंपास की तरह सोचिए। ये वो स्टैंडर्ड्स और आइडियल्स हैं जो हमारे हर एक्शन को, हमारे व्यवहार को एक दिशा दिखाते हैं। ये वो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं जो हमें सही और गलत में फर्क करने में मदद करते हैं, और आखिर में यही हमारे कैरेक्टर और पर्सनैलिटी की एक मजबूत नींव रखते हैं। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि वैल्यूज क्या हैं, तो ये जानना भी जरूरी है कि ये सब एक जैसी नहीं होती। इन्हें बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है। हम वैल्यूज को मोटा मोटा 3 तरह से देख सकते हैं। पहले हैं मॉरल वैल्यूज, यानी नैतिक मूल्य, जो हमारे पर्सनल सही गलत के फैसलों से जुड़े हैं, जैसे ईमानदारी। दूसरे हैं सोशल वैल्यूज, जो समाज को ठीक से चलाने के लिए जरूरी हैं, जैसे न्याय और समानता। और तीसरे हैं स्पिरिचुअल वैल्यूज, जो हमारी इनर सेल्फ और जिंदगी के बड़े मकसद से जुड़े हैं, जैसे धर्म का पालन करना या मोक्ष पाना। ओके, तो इन जनरल डेफिनेशन से अब आगे बढ़ते हैं और इस कॉन्सेप्ट को खास तौर पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। कुछ ऐसी कोर वैल्यूज हैं जो इंडियन सोसाइटी में बहुत गहराई तक बसी हुई हैं और हमारी संस्कृति का एक बहुत जरूरी हिस्सा हैं। सबसे पहले बड़ों का सम्मान। ये एक ऐसी वैल्यू है जो हमारे इंडियन सोशल स्ट्रक्चर की बिल्कुल बुनियाद है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि ये परिवार और समाज के बड़े सदस्यों के लिए श्रद्धा, उनकी बात मानने और उनकी देखभाल करने पर जोर देती है। इसके बाद आते हैं सत्य और अहिंसा। ये सिर्फ 2 शब्द नहीं हैं, ये इंडियन फिलॉसफी के, आप कह सकते हैं, सेंट्रल पिलर्स हैं। महात्मा गांधी ने इन वैल्यूज को न सिर्फ पर्सनल लाइफ में बल्कि पूरे देश के लिए एक आदर्श बनाया। सच बोलना और किसी को भी मन, वचन या कर्म से दुख न पहुंचाना, ये बहुत बड़े गुण माने जाते हैं। अगला है सहयोग और सहिष्णुता। देखिए, एक अच्छी सोसाइटी के लिए ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। सहयोग का मतलब है सबकी भलाई के लिए मिलकर काम करना, और सहिष्णुता का मतलब है अलग अलग सोच, विश्वास और रीति रिवाजों को एक्सेप्ट करना और उनकी रिस्पेक्ट करना। और हाँ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विविधता में एकता। ये तो भारत की एक बिल्कुल यूनिक पहचान है। यहाँ इतने सारे कल्चर्स हैं, भाषाएं हैं, धर्म हैं, लेकिन इन सब के बावजूद एक देश के तौर पर एक होने की जो भावना है, वही ये वैल्यू है। तो अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल उठता है, खासकर बीएड के पर्सपेक्टिव से, कि आखिर इन वैल्यूज को डेवलप करने में एजुकेशन का रोल क्या है। चलिए इसे देखते हैं। देखिए, वैल्यू डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन के पास 2 मेन पिलर्स हैं। पहला तो है स्कूल में फॉर्मल वैल्यू एजुकेशन देना, जहां वैल्यूज को करिकुलम और स्कूल एक्टिविटीज का हिस्सा बनाया जाता है। और दूसरा, जो शायद इससे भी ज्यादा पावरफुल है, वो है टीचर का खुद का इन्फ्लुएंस। टीचर एक रोल मॉडल होता है और उसका बिहेवियर, उसके एक्शंस सीधे सीधे एक स्टूडेंट की वैल्यूज पर असर डालते हैं। इसी बात को महात्मा गांधी के इस पावरफुल कोट से कितना अच्छे से समझा जा सकता है। समस्त ज्ञान का अंतिम लक्ष्य चरित्र का निर्माण होना चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि कैरेक्टर और वैल्यूज को बनाना है। तो चलिए अब इस पूरी प्रोसेस की अल्टीमेट सिग्निफिकेंस को समझते हैं। मतलब एजुकेशन में वैल्यू डेवलपमेंट इतना मैटर क्यों करता है। वैल्यू एजुकेशन का जो एंड गोल है ना, वो सिर्फ एक स्टूडेंट को बदलना नहीं, बल्कि पूरी सोसाइटी को बेहतर बनाना है। इससे स्टूडेंट्स का कैरेक्टर मजबूत होता है, वो जिम्मेदार नागरिक बनते हैं, और ऐसे नागरिक फिर समाज में सद्भाव को बढ़ावा देते हैं, और आखिर में सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी जैसी वैल्यूज को अपनाकर नेशनल इंटीग्रेशन को मजबूत करते हैं। ठीक है, चलिए अब एग्जाम के लिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पूरे टॉपिक को कुछ की पॉइंट्स में समराइज करते हैं, जो लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत काम आएंगे। तो मेन पॉइंट्स क्या हैं? वैल्यूज हमारे बिहेवियर के स्टैंडर्ड्स हैं। इनके टाइप्स हैं मॉरल,
सोशल और स्पिरिचुअल। इंडियन वैल्यूज में बड़ों का सम्मान, सत्य, अहिंसा, सहयोग और विविधता में एकता शामिल हैं। एजुकेशन इन्हें करिकुलम और टीचर के इन्फ्लुएंस के जरिए डेवलप करती है और इसका महत्व है कैरेक्टर डेवलपमेंट और सोशल हार्मनी को बढ़ावा देना। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना चाहिए, खासकर आप जैसे भविष्य के टीचर्स के लिए। एक टीचर मॉडर्न क्लासरूम में नॉलेज देने और वैल्यूज सिखाने के बीच एक इफेक्टिव बैलेंस आखिर कैसे बना सकता है? ये एक प्रैक्टिकल सवाल है, इस पर जरूर सोचिएगा। Don't forget to like and subscribe.